आरक्षण सब सर न हो या बहुजन हो, सबका खत्म होना चाहिए, गरीबी अमीरी पर होना चाहिए। आजकल दो ही जाति है, अमीर और गरीब। आजकल SC ST OBC नहीं है। हाई कोर्ट की फैसला बिल्कुल सही है मैडम, सही है। बिल्कुल सही है। और ये जो नेता लोग हैं तो अपनी कुर्सी के लिए जा रहे हैं। तब पता चलेगा टैलेंट और मेहनत क्या होता है। अब फ्री में आरक्षण लेके नौकरी पा लिया, जो मेहनत कर रहा है वो इसी बाहर है। अब बताइए हम, क्योंकि आरक्षण टैलेंट पर मिलना चाहिए। बड़ जात में भी गरीब होता है, छोट जात में भी अमीर होता है। दूसरी चीज, IM RJD सब वोटर, हम आपको वोट नहीं दिए, लेकिन आप आरक्षण खत्म कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, क्योंकि जो अच्छा करेगा हम उसको साथ। कोर्ट ने जिस तरीके से जाति आधारित जनगणना के बाद जो बिहार सरकार ने फैसला लिया था कि आरक्षण के दायरे को 50% से बढ़ा करके 65% कर दिया जाएगा, और उसको लेकर के अब हाई कोर्ट ने रोक लगाया है। तो हम जनता के बीच पहुंचे हैं कि हाई कोर्ट के फैसले कैसे, क्योंकि कई पार्टियां जो हैं वो हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हैं, कह रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट में जा करके याचिका दायर करने की ज़रूरत है और आरक्षण बिल जो है वो पास करवाने की ज़रूरत है। जनता के बीच पहुंचे और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या राय है। हाई कोर्ट ने कल फैसला दे दिया है कि आरक्षण जो दायरा बढ़ाया जाने वाला था कि वो अब नहीं बढ़ेगा, लेकिन नेता जो है वो कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट जा करके दायरा बढ़वाएंगे। कैसे देखते हैं हाई कोर्ट के फैसले को? हाई कोर्ट की फैसला बिल्कुल सही है मैडम, सही है, बिल्कुल सही है। और ये जो नेता लोग हैं तो अपनी कुर्सी के लिए जा रहे हैं ना, कुर्सी के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, इनको थोड़ी जनता से मतलब है। देखिए ना, इतना साल से लगभग क्या बोलते हैं, कांग्रेस को गया हुआ यहाँ लगभग 30-32 वर्ष से ऊपर हो गया, तो अभी तक तो कुर्सियाँ की चीज चल रही है ना। क्या हुआ यहाँ पे, इतना तो ऐसे ही हो जाता। तो ये वो तो अपने कुर्सी के लिए जा रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने जो फैसला लिया है अति सराहनीय है। मैं उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ हाई कोर्ट को। और मेरा ये बोल रहे हैं कि जो छोटे जात के लोग हैं, जो निचले दबके के लोग हैं, वंचित है, पिछड़े हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। नहीं तो देखिए, सरकार का काम है, कोर्ट का काम है, दोनों पक्ष को देखे। कमजोर, पिछड़ा, स्वर्ण में भी हैं, पहले जैसा नहीं है। उनके साथ क्या हो रहा है अब बताइए। अभी भी जो कटअप आ रहा था आप देख ही रही थी ना, लगभग हम 650 पे जिसका कटअप उसका नहीं हुआ, 540-440 पे हो जा रही। क्या है ये? तो नए है ना। तो मैं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से भी मतलब मेरी ये विश्वास है कि वहाँ भी ये लोग वहाँ से असफल नहीं लौटेंगे। अच्छा, तो क्या लगता है कि आप लोग जिस तरीके से बोल रहे हैं, आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, अगर आर्थिक स्थिति पे अगर सरकार पहल करे तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आरक्षण आर्थिक स्थिति पर होना चाहिए, क्योंकि वो इसके लिए सर्वे कराएं, सारी वर्गों में जाकर सर्वे कराएं, अगर उसके अनुसार जो मिले उनको इसमें लागू करें। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो दबे हैं, कमज़ोर हैं, आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं, उनके लिए सरकार आर्थिक मदद करें, समझ गए, और अच्छे से अच्छे स्कूल का व्यवस्था करें, अध्यापक का व्यवस्था करें। आरक्षण को हाई कोर्ट ने लेकर के, आरक्षण को लेकर के जो फैसला सुनाया है, कैसे देख रहे हो उसको? बिल्कुल मैडम, आरक्षण खत्म होना चाहिए 0% एकदम, क्योंकि आरक्षण टैलेंट पर मिलना चाहिए। बड़ जात में भी गरीब होता है, छोट जात में भी अमीर होता है। दूसरी बात, आरक्षण खत्म इसलिए होना चाहिए, हम मानते हैं कि पहले कुछ गलतियां हुई थी, लेकिन तेजस्वी यादव जी, हम आपसे कहना चाहते हैं, आप जिसके लिए आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, आरक्षण किसको चाहिए? पासवान भाई को चाहिए, मुसहर भाई को चाहिए। चिराग पासवान किसके साथ है? बीजेपी के साथ है। जीतन राम मांझी किसके साथ है? बीजेपी के साथ है। तो जिनको आरक्षण चाहिए वो बीजेपी को वोट करते हैं, और मोदी जी को पता ही आरक्षण के बारे में, इसीलिए हम भी मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी, IM RJD सब वोटर, हम आपको वोट नहीं दिए, लेकिन आप आरक्षण खत्म कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, क्योंकि जो अच्छा करेगा हम उसको साथ है। आरक्षण नहीं होना चाहिए। अरे देखिए, हम बीजेपी के अंधभक्त जैसे नहीं है, हम RJD के देशभक्त है। तेजस्वी यादव जी अच्छा काम करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आरक्षण में अगर मोदी जी खत्म कर देंगे तो मोदी जी को भी सही बोलेंगे, क्योंकि जो नेता सही करेगा सही बोलेंगे, जो गलत। लेकिन कई जगह पे कई पॉलिटिकल, जो मोदी जी की बात करें, मोदी जी की पार्टी तो कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाँ। और सुप्रीम कोर्ट जाकर के याचिका दायर करेंगे। मोदी जी आगे बोलते हैं कि हम कुछ थोड़ी हिंदू मुस्लिम में बोले, मोदी जी मंदिर पर, मंच पर जाके बोल देते हैं। तो मोदी जी बोलते कुछ और उनके पार्टी के लोग करते कुछ, पर हमको नहीं जाना। नेता को अपना कुर्सी चाहिए, बैठा दे नेता हमरा अपना कुर्सी पर। हम जो नेता आरक्षण को सपोर्ट करे उस नेता को हम वोट दे दिए, हमको क्या फायदा? नेता बस वो अपना कुर्सी के लिए कि हमको इनका वोट चाहिए, हमको इनका वोट। मैडम, आजकल के कलयुग का जमाना है। सुनिए, JDU, RJD, बीजेपी सब की सब कह रही है कि मिलना चाहिए आरक्षण। तो खाली क्यों पार्टी के वोट चाहिए कि सबको पार्टी का वोट चाहिए? सब पार्टी को ना वोट चाहिए, वोट के लिए हो रहा है, सब वोट के लिए हो रहा है।
टैलेंट के लिए कहाँ कुछ काम हो रहा है। जो बोले कि दलित है या फिर पिछड़े लोग हैं उन लोगों को आरक्षण मिला, उनके साथ गलत हुआ है। आरक्षण का आपको साइड इफेक्ट देखना है तो इंस्टाग्राम के रील्स खोल लीजिए। लोहा फैक्ट्री में काम कर रहा है, रील्स पर रील्स बनाएगा, दबदबा बनल है, गणपट्टी में कट्टा, अरे तोरा के पहले लोहा बताइए, सब साइड इफेक्ट है। आजकल वो गला आया है, पीछे घूमेला प्रशासन रे पगली, पता चले कि वो बोझा उठा ले है और डीजे पर डांस कर ले, पीछे घूमेला प्रशासन रे पगली, वो एक चाटी मारी तो भाग जाइए। तो सब आरक्षण के साइड इफेक्ट है मैडम, सब बहुत आरक्षण नहीं आरक्षण के साइड इफेक्ट अभी कुछ देर, अभी थोड़ा देर रुक जाइए और देख लीजिए आरक्षण का साइड इफेक्ट कितना आपको चिल्लाने वाला मिल जाएगा। इसलिए आरक्षण खत्म होना चाहिए, तब पता चलेगा टैलेंट और मेहनत क्या होता है। आप फ्री में आरक्षण लेके नौकरी पा लिया, जो मेहनत कर रहा है वो इसी बाहर है। अब बताइए, हम पढ़े, यो भाई पढ़े, यो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, हम कर, हम इससे ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन हम बढ़ जाते हैं, हम गरीब है, ये छोड़ जाते हैं। हाँ ये अमीर है, लेकिन इसको कम पढ़े लिखे ले तैयो इसको आरक्षण के हिसाब से डॉक्टर बन जाएगा। जो टैलेंट वाला है बाहर हो जाएगा। बताइए, ऑपरेशन करना आँख के तक कर देगा, कान के दिक्कत ना हो जाएगा मैडम। टैलेंट बनना होना चाहिए। की बात से आप सहमत रखते हैं, आरक्षण हटाना चाहिए या फिर मिलना चाहिए लोगों को? देखिए, अब हम क्या बताएंगे, अभी तो हम तुरंत पहुँचे हैं, हमें झारखंड से। अब बिहार का मसवारा में हम क्या बात करें। अच्छा, झारखंड से क्या लगता है, आरक्षण हटना चाहिए या फिर आरक्षण का जो सरकार ने डिसीजन लिया है बढ़ाने का, वो बढ़ना चाहिए आरक्षण? अगर इस देश को अमेरिका जैसा समृद्ध और शक्तिशाली बनना है तो आरक्षण 0% होना एकदम जरूरी है। अच्छा, एकदम जरूरी है, आरक्षण 0% होना। और सरकार से निवेदन है मेरा। आप बताइए, क्या लगता है आरक्षण जो सरकार कह रही है बढ़ाने के लिए, उसके लिए क्या लगता है कि हाई कोर्ट ने जो फैसला लिया है उस पर सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए और उसको मान्य करना चाहिए? हमको लगता है जो आरक्षण बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो हमको लगता है आरक्षण खत्म कर दे, खत्म कर दे। सब कोई बराबर जी, हमको भी लगता है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। आरक्षण खत्म होना चाहिए जी, क्योंकि इतना लोग, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनके लिए तो बोलते हैं नेता लोग कि उनको मिलना आरक्षण चाहिए। खत्म की सुने, आरक्षण खत्म नहीं बोल रहे, आरक्षण अमीरी गरीबी पर होना चाहिए, जाति पर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल 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 अमीरी गरीबी पर होना आरक्षण चाहिए। होना चाहिए, लेकिन अमीर और गरीब पर जात पात पर नहीं होना चाहिए। बहुत ही मेरिट की बात कर रहे थे। मेरिट कहाँ गया कॉलेज सिस्टम में? जब जज का बेटा जज बनता है उसमें कोई मेरिट नहीं। कॉलेज सिस्टम बंद होना चाहिए, आरक्षण नहीं बंद होना चाहिए। आप करें अमीरी गरीब पर होना चाहिए। EWS कौन लाया था? स्वर्ण आरक्षण बिल नहीं लिखेंगे, आर्थिक आरक्षण बिल। उसमें किसको दिया जा रहा है? जौबे जी, दुबे जी, फरवट जी, लोबा जी, कौची जी, फलना जी, चिल्ला जी, उन सब जी को। हम भी तो गरीब हैं, अरे पिछड़ा भी तो गरीब हो सकता है। उस 10% में से हमको तो वही तो बोल रहे हैं कि आरक्षण सब सर न हो या बहुजन सबका खत्म होना चाहिए, गरीबी अमीरी पर होना चाहिए। आजकल दो ही जाति है, अमीर और गरीब। आजकल SC ST OBC नहीं है, दो ही। क्या लगता है, आरक्षण का जो दायरा बढ़ाने की मांग सरकार की थी, हाईकोर्ट रोक लगा दी, सुप्रीम कोर्ट को इस पे विचार करना चाहिए? मिलना चाहिए। जरूरत है लोगों को, हाँ, लोगों को आरक्षण की जरूरत है। जरूरत कई लोग तो कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए, जाति आधार पर नहीं होनी चाहिए। नहीं, आर्थिक आधार पर होना चाहिए। आर्थिक आधार पर होना चाहिए। आरक्षण किस आधार पर होना चाहिए? आर्थिक आधार पर। हाँ। लेकिन पार्टियां तो कह रही है कि हम लोग जातीय जनगणना का जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदार। ऐसे कैसे हिस्सेदारी होगा? स्वर्ग में गरीब नहीं है, गरीब खाली पिछड़े में है, स्वर्ग में गरीब है, गरीब खाली पिछड़े। स्वर्ण में गरीब है, स्वर्ण 1% गरीब है, उसको 10% आरक्षण मिला है। और OBC जो है, अरे भाई जान लीजिए, बढ़िया अभी नहीं जानकारी कम है, 1% गरीब है, उसको 10% आरक्षण। हम लोग आपका जितना % गरीब रहेगा उतना % हाँ कहें ना, जब एक को 10 गुना मिलता है, आप 14% नहीं 1 को 10 गुना मिलता है, अब बाकी 27 वाला घड़ी घंट बढ़ना चाहिए आरक्षण का दायरा, एकदम बढ़ना चाहिए। नीतीश कुमार को शर्म लगना चाहिए। आज जिसके गोद में जाकर के बैठे हैं, जिसके गोद में जाकर के बैठे हैं, वही आदमी आरक्षण खत्म कर दिया। अब बढ़ाने वाले कौन? नीतीश कुमार। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि हम लोग जाएंगे सुप्रीम एक बात सुनिए, बढ़ेल हो तो फिर घटा दिल को, तोरा बोलिए नहीं हलो, की फायदा ऐसा काम ऐसा करो। बीजेपी के दबाव में हो रहा है। अरे भाई स्पष्ट है, हाईकोर्ट कोर्ट पे किसी का तो दबाव नहीं होता है मैडम। EDO से भी अब दबाव नहीं हो रहा, लेकिन विपक्षीय नेता खाली घोटाला कह रहे, खाली विपक्षीय को घोटाला करके सभ्य घोटाला करे मन सब जी कर रहे हैं। ठीक है, घोटाला जो है सिर्फ विपक्ष का नेता करता है।
मतलब आरक्षण आरक्षण का दायरा हम बढ़ना चाहिए, एकदम ये संवैधानिक है। फैसला नीतीश कुमार का फैसला है। नीतीश कुमार को शर्म के मारे डूब मरना चाहिए। आज जिनके गोद में बैठे हुए हैं वही जो है आरक्षण आरक्षण को, दे भी तो वही रहे हैं। अरे भाई आरक्षण लाने वाला कौन है? कौन मुख्यमंत्री कौन थे? बढ़ा तो वही रहे। नहीं बढ़ा जब वो रहे थे उसी के समय हम घटा, तो उसको बोलना चाहिए ना। मुंह में दही काहे जम गया? दही काहे जम गया? अभी उनको अभी बताना चाहिए कि भाई नहीं इसको घटना, जबकि अभी केंद्र में वो साथ हैं, केंद्रीय मंत्री मलाई खा रहे हैं केंद्रीय मंत्री बना करके। उनको चाहिए ना कि उनको करना चाहिए। और लोग क्या आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? चलिए, तो जनता के बीच पहुंचे हुए थे और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे, और सब लोग, कुछ लोगों का कहना था कि आरक्षण तो होना चाहिए लेकिन आर्थिक आधार पर होना चाहिए, न कि जातीय आधार पर होना चाहिए। आप भी अपनी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। देख रहे थे फर्स्ट बिहार का। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।